हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है कि दाईं ओर पलटना। ठीक है, किसी भी संख्या, इस पूरी संख्या को दाईं ओर पलटना। ठीक है, इस संख्या को हम पूरी को इधर को पलटेंगे, ठीक है, इस साइड को पलटेंगे। ठीक है, जब हम इसको इस साइड पलटेंगे तो एफ जो है हमारा सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे सबसे लास्ट हमारा एफ किस किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखो एफ हमारा सबसे लास्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। जब ये पलटेगा एक तो एफ हमारा उल्टा भी हो जाएगा और यहाँ पर क्या सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला चल रही है। यहाँ पर हमें क्या ये खाली स्थान दे रखे, यहाँ पर हमें लेटर भरनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता है इन सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एस है, हमें देखना कि एस से इधर क्या आएगा, एस से इधर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं पर या एस है या जैसे कि यहाँ पर एस है, एस से इधर क्या दे रखा है, यहाँ पर टी दे रखा है। तो हम यहाँ क्या सिंपली टी को भर देंगे। किसको भर देंगे, टी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब टी है, अब हम देखेंगे यहाँ टी से इधर को क्या आएगा। ठीक है, टी से एक अक्षर और आएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर देखिए टी से इधर को और क्या आएगा, तो हम कहीं भी देखें टी से इधर क्या है। जैसे यहाँ पर देखो टी है, टी से इधर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ पर हम ए को भर देंगे। ठीक है, ए को भर देंगे। ठीक है, अब हम इसको, इसका हमारा क्या पैटर्न बन गया। देखो यहाँ पर ए से ए तक बन गया, जैसे ए टी एस आर डी, फिर ए आ गया हमारा, फिर से रिपीट हो गया। मतलब कि यहाँ तक हमारा क्या पैटर्न बन गया, कहाँ तक, ए टी एस आर डी। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर ए टी एस, तो यहाँ पर टी के बाद क्या आएगा, एस आएगा। देखो जैसे यहाँ पर हमें टी भरा, टी से इधर एस दे रखा है, तो यहाँ पर क्या एस आएगा। ठीक है, क्योंकि ए टी एस आर डी, तो यहाँ पर देखो आगे आर डी है, तो यहाँ पर देखो आर आ जाएगा, आगे डी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आर डी। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, डी तक हो गया, फिर क्या ए टी एस आर डी, ए टी एस आर डी, मतलब कि हमारा जो पैटर्न ना ए टी एस आर डी बना। ठीक है, ए, फिर यहाँ पर आएगा हमारा टी, ए टी एस आर डी, यहाँ पर क्या आएगा हमारा डी, फिर से यहाँ पर क्या ए और टी एस आर डी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा आर आएगा, कितना आएगा आर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमने कौन कौन से लेटर भरे। ठीक है, देखो जैसे सबसे शुरू में हमने ए भरा। ठीक है, ए के बाद हमने क्या भरा, टी भरा। टी के बाद हमने यहाँ पर क्या भरा, एस भरा। फिर यहाँ पर आर भरा, फिर आर के बाद यहाँ पर हमने टी भरा, और टी के बाद फिर क्या भरा, डी, और फिर क्या भरा ए, फिर लास्ट में क्या भरा आर। ठीक है, तो हम देख लें इन लेटर को, ये वाला लेटर जो है हमारे किस ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पर लिखा ए टी एस आर टी, ए टी एस आर टी डी ए आर, ए टी एस आर टी, हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी में देखा, कहाँ देखा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके क्या है, के एल एम एन ओ बैठे हैं, एन ओ के बाएं बैठा है, एम एल के बाएं बैठा है, जो के दाएं बैठा है, और के ओ के दाएं बैठा है। तो बताओ एम के दाएं कौन बैठा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बिठा लेंगे। ठीक है, आप जहाँ भी हो उसी को उत्तर साइड मानो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि यहाँ हमारा है, उससे ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, नीचे हमारा क्या दक्षिण होता है। ठीक है, यहाँ से उत्तर जो होगा ऊपर होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बिठा लेते हैं, ऊपर की ओर मुँह करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पढ़ेंगे यहाँ पर के एल एम एन ओ बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर का एन जो है वो ओ के बाएं बैठा है, एन जो है वो ओ के बाएं बैठा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ओ ये है। ठीक है, ओ ये है, तो ओ देखो दायां किधर होता है, दायां हमारा इधर होता है। ठीक है, दायां हमारा इधर हो गया। ठीक है, और बायां हमारा इधर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या एन जो है ओ के बाएं है, तो ओ के बाएं, तो बायां तो हमारा इधर होगा। ठीक है, ओ के बायां, तो यहाँ पर हम क्या एन को बिठा देंगे, क्या एन को यहाँ पर बिठा देंगे, क्योंकि ये बायां वो इधर हो है। ठीक है, बैठा है। फिर क्या है, एम जो है एल के बाएं बैठा है, एम जो है एल के बाएं बैठा। ठीक है, लेकिन हम एम एल अभी इसमें हमें कोई जिक्र नहीं हो, तो इसको हम छोड़ देते हैं इतने सवाल को। ठीक है, अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, एम एल के बाएं बैठा है, जो के दाएं बैठा है। ठीक है, जो के दाएं बैठा है, यहाँ तक अभी हमारा सवाल नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, के जो है के ओ के दाएं बैठा है, के जो है ओ के दाएं, तो दाएं तो हमारा इधर है। ठीक है, तो के जो है वो ओ के दाएं है। ठीक है, के जो है ओ के दाएं है, तो ओ के दाएं इधर है, तो हम के को यहाँ पर बिठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ के दाएं हो गया के। ठीक है, अब हम जो पीछे छोड़ा था उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एम जो है एल के बाएं बैठा है, जो कि के दाएं। ठीक है, एम जो है एल के बाएं, मतलब एल हमारा यहाँ पर बैठा है, तो एल का बायां मतलब कि दायां तो हमारा इधर होता है, बायां इधर होता है, तो बायां इधर है। यहाँ पर क्या बैठेगा, एम बैठेगा। ठीक है, जब हम एम यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर क्या के दाएं भी हो जाएगा, क्योंकि के का दाएं इधर होता है, बायां इधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर के दाएं भी होगी। ठीक है, यहाँ पर बैठा है, तो फिर क्या है, और क्या है, के ओ के दाएं बैठा है, के जो है ओ के दाएं बैठा है, के जो है ओ के दाएं, तो ओ के दाएं, तो ये सिंपल इधर बैठा है, ओ के दाएं के बैठा है कुछ। ठीक है, बैठा है, तो बताओ एम के दाएं कौन बैठा है। तो एम के एम हमारा ये है, तो एम का दायां, दायां तो हमारा इधर होता है, तो दायां इधर, दायां इधर, तो एम के इधर किधर है, एम के इधर क्या एल है, कौन बैठा है, एल बैठा है। ठीक है, तो हम देखिए एल हमारा किस ऑप्शन है, तो एल हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखा, कहाँ देखा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4 नंबर। सवाल नंबर 4 क्या करें, यहाँ पर लिखा है, दी गई समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को अंकों को नहीं आपस में बदलना चाहिए। ठीक है,
इसने कहा है कि मतलब कि किन्हीं दो संख्याओं को बदलो लेकिन अंकों को नहीं, ठीक है। संख्याओं को मतलब कैसे बदलना है और अंकों को कैसे नहीं बदलना, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए हमारे इस 14 है, ठीक है। इस 14 को मतलब कि ये जो लिखा है अंकों को नहीं बदलना, तो ये 14 जो हम अंक मतलब अंक कैसे नहीं बदलने, जैसे कि यहाँ पर 14 है, 14 का हमें यहाँ पर 41 नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब यह है अंकों को नहीं बदलना, ठीक है। इसको हम इस तरह से बदलते हैं कि यहाँ पर 14 है तो 14 की जगह यहाँ पर 12 कर सकते हैं और 12 की जगह यहाँ पर 14 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बदल सकते, लेकिन इस तरह से नहीं बदल सकते। यहाँ जो 14 का हम 41 कर दें और यहाँ पर 12 का 21 कर दें, ठीक है। इस तरह से हमें नहीं बदलना, ठीक है। इसने पहले कहा कि अंकों को नहीं बदलना, ठीक है। तो देखो आपको तो पता है जब भी हमारे सामने इस तरह के सवाल आते हैं हम क्या करते हैं, उसको ऑप्शन से सोल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पर देखो ऑप्शन से सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 8 और 6 को, मतलब 8 और 6 को बदल कर देख लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मतलब कि 6 है वहाँ को 8 और जहाँ 8 है वहाँ को 6। देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 की जगह हम यहाँ 6 रख लेंगे, फिर गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या 6 की जगह हम यहाँ पर 8 रख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर क्या आएगा 12 और बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 - 4, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या भाग करते हैं, तो इसको काटेंगे 2 से, इसको 12 काटेंगे, 12 कटेगा 6 वाला, ठीक है। और यहाँ पर कितना हमारा 6, इसकी गुणा कर लेते हैं हम, 8 6 कितना होगा हमारा 48 होगा, कितना होगा 48, ठीक है। फिर प्लस कितना देर का हमारा 6 और यहाँ पर कितना माइनस में 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे, 48 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा 48 मतलब कि 49 50 4 54, कितना होगा हमारा 54 होगा, कितना होगा 54 - 4, ठीक है। अब 54 से 4 जाएगा तो हमारा बराबर कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 50, जो कि हमें बराबर कितना लाना है 24, वो सॉरी कितना लाना है 14, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है, ठीक है। तो देखो ऐसे हम ऑप्शन नंबर 20 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 और 6 को चेंज करना है, ठीक है, और किसी को चेंज नहीं करना, ठीक है। 2 और 6 को कैसे चेंज करें, यहाँ पर पहले हम 8 को ऐसे लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह है ऐसे लगाएंगे, फिर 6 है 6 की जगह हमें 2 करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्लस, फिर क्या है 12, फिर है भाग के बाद 2 की जगह हमें क्या करना है 6 करना है और -4, ठीक है। हमें बराबर क्या 14 लाना है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे बोर्ड मास के नियम से, ठीक है। तो हम पहले 12 को काटेंगे यहाँ से, 6 से 12 को काटेंगे, 3 बार कटेगा 2 बार कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करें 8 इंटू मतलब कि गुणा 2 प्लस में कितना देखा हमारा 2 आया कट के भाग को के, फिर क्या माइनस में हमारा देखा 4, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करें 8 दूनी कितना होता है हमारा 16 प्लस 2 माइनस कितना है 4, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे 16 मतलब प्लस 16 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 18 और माइनस कितना है 4, ठीक है। अब 18 में 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 14 बचेगा, कितना बचेगा 14, जो कि हमें यहाँ पर 14 लाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 5, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में चुने, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा 5वां सवाल है, ये देखो यहाँ पर लिखा है साइकिल कार ट्रेन बस मोटरसाइकिल, ठीक है। इसमें हमारी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये बढ़ते क्रम होगा या फिर घटते क्रम, मतलब जैसे ये सारे हमारे वाहन लिख रहे हैं, या तो यहाँ पर या सबसे छोटी मतलब जैसे साइकिल है, या तो 1 नंबर वाला पहला आएगा, या फिर यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है ट्रेन, या तो फिर यहाँ 3 नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 1 नंबर है या 3 नंबर। देखो यहाँ पर सभी में 1 देर का, यहाँ पर मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट किया मतलब नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें साइकिल जो है हमारी सबसे छोटी आती है वो 1 नंबर पाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद साइकिल के बाद क्या आता है, साइकिल से बड़ी क्या चीज़ होती है हमारी कार होती है, ट्रेन होती है, बस होती है, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो साइकिल के बाद जो होती है हमारी मोटरसाइकिल होती है, क्या होती है मोटरसाइकिल, ठीक है। 5 नंबर, ठीक है। फिर मोटरसाइकिल के बाद मोटरसाइकिल से बड़ा क्या होता है हमारा बस होती है, कार होती है, ट्रेन। तो मोटरसाइकिल से बड़ी जो होती है वो हमारी कार होती है, कितनी होती है कार 2 नंबर वाली, ठीक है। फिर कार से बड़ी क्या होती है, कार से बड़ी जो होती है हमारी बस होती है, क्या होती है बस 4 नंबर, ठीक है। फिर बस से बड़ी क्या होती है आपको पता है ट्रेन होती है सबसे लंबी, तो यहाँ पर हमारा 3 लास्ट में, ठीक है। हमारा कितना 152 मतलब 43, 152 43 की देखें 152 43 हमारा ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको पता है मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में कथन वाले सवाल कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं, कथन को वही पढ़ते हैं और जो हम ये कुछ भी होता है कथन में लिखा उसको हम सत्य मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम पहले उसको पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा कुछ पुरुष जो है 13 है। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए पुरुष है, पुरुष को हम कर लेते हैं पी से डी नोट, किससे पी से, ठीक है। कुछ पुरुष जो है वो 13 है, ठीक है। तो 13 में मतलब यहाँ पर हम इसकी आकृति इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। 13 को मान लेते हैं टी से, ठीक है। फिर हम दूसरे को पढ़ेंगे, दूसरे में कहा है कि सभी 13 जो है क्या है एथलीट है, सभी 13 की हमारे क्या इसको 13 वाली जो डायग्राम है इसको हम अंदर ले लेंगे, क्या इसकी आकृति जो बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। क्योंकि सभी 13 जो है वो क्या एथलीट है, एथलीट को हम ए से डी नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष ने क्या कहा, निष्कर्ष ने कहा कुछ एथलीट पुरुष हैं, कुछ जो एथलीट है वो क्या है पुरुष है। तो जब एथलीट की हमारी आकृति ये वाली आ रही है ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर देखो क्या पुरुष में भी आ रहा है, मतलब कि कुछ है, ये क्या सही कहा इसने, ठीक है। ऐसे हम पढ़ेंगे दूसरे को, यहाँ पर क्या कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, कोई भी एथलीट जो है वो पुरुष नहीं है। लेकिन देखो इसने कहा कोई भी, लेकिन इसमें यहाँ पर एथलीट और पुरुष में मतलब कि कुछ हैं, लेकिन इसने कहा कि कोई भी नहीं है, तो ये हमारा क्या गलत है, ठीक है। कुछ हैं लेकिन इसने कहा कि नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब तीसरे को। तीसरे में क्या है कुछ एथलीट 13 हैं, कुछ एथलीट 13 हैं, देखो कुछ एथलीट 13 हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ एथलीट 13 हैं, मतलब 13 तो हमारे ये वाले हैं, कुछ क्या यहाँ पर तो हमारे एथलीट जो है मतलब कि सारे मतलब कि एथलीट के अंदर तो क्या हमारे सारे 13 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सारे 13 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर क्या तीसरा भी हमारा सही है, क्या है क्योंकि कुछ एथलीट जो है 13 हैं, मतलब कुछ के यहाँ पर सारे ही 13 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन में यहाँ पर क्या केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही हैं, ये भी गलत। केवल निष्कर्ष में 1 और 3 सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 7 नंबर। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या रिश्ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है
एम जो है वो पी का पुत्र है। एम कौन है? पी का पुत्र। तो पी हमने मान लिया यहाँ पर है, पी का पुत्र है एम, ठीक है। ये पुत्र है तो हम इसको प्लस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये इसका पुत्र है पी का। अब पी का हमें ये नहीं पता कि ये लेडीज़ है कि मतलब कि पुरुष है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्यू ओ की पोती है जो कि पी का पति है, ठीक है। यहाँ पर जो क्यू जो है किसकी? ओ की पोती है। मान लीजिए ओ यहाँ पर है, ठीक है। ओ की पोती कौन होगी? यहाँ से ये और नीचे आएगी, यहाँ से और नीचे। तो यहाँ पर क्या है? क्यू आएगा हमारा, क्या? क्यू। ओ की पोती होगी, लेकिन ये क्या है? ओ की पोती है, लेकिन ये पी क्या है? इसका पति है। ओ मतलब कि क्यू ओ की पोती है जो कि पी का पति है। पी का पति कौन है? पी का पति ओ है। कौन है? पति ओ है। जब ये पति है तो ये पत्नी होगी। इसको हम क्या लेते हैं? इसको कर लेते हैं माइनस से डिनोट, ठीक है। इसको क्या माइनस से डिनोट कर ले, ठीक है। मतलब पी जो है ये लेडीज़ है, ओ जो है ये क्या? पुरुष है, ठीक है। अब हमें यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है? एम का ओ से क्या रिश्ता है? एम का ओ से मतलब कि ये ओ जो है इस एम को क्या कहेगा, ठीक है। अब देखो जब ये मतलब कि ये पुरुष है, मतलब कि ये दोनों आपस में पति पत्नी, ठीक है। जब ये मतलब कि इस पी का मतलब पुत्र है तो ये ओ का भी पुत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा क्या पुत्र का संबंध क्या है? पुत्र। तो हम देखें ऑप्शन नंबर बी में देखा, कहाँ देखा? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। पुत्र आपको यानी कि यहाँ पर क्या करना? पिता। एम के नहीं पूछा आपको, बस ये ध्यान रखना कि इसमें क्या एम का ओ से, मतलब आपको एम के बारे में बताना, ओ के बारे में नहीं। एम मतलब कि एम के बारे में मतलब कि ये ओ जो है एम को क्या कहेगा, ठीक है। तो ये ओ जो है एम को क्या कहेगा? ये इसका क्या? पुत्र है, ठीक है। क्या? पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है? यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18वें अक्षर और 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो देखो इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18वें अक्षर। देखो दायां तो आपको पता है दायां इधर से होता है, ठीक है। दायां इधर से होता है और बायां इधर से होता है, ठीक है। इसने कहा कि बाएं से, तो बाएं से जब हम इधर को चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो आएगा क्या आएगा? 18 नंबर पर आ रहा था, आपको पता है 18 नंबर पर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? 22 से 18वें अक्षर और 8वें अक्षर। तो 8वें अक्षर पे क्या आता है? 8वें अक्षर पे हमारा एच आता है। कितना आता है? एच आता है, ठीक है। 8 पे हमारा एच आता है। तो ये 8वें अक्षर के बीच मतलब कि इस 8वें अक्षर और 18वें अक्षर इनके बीच की में हमें बताना कि कितने अक्षर आएंगे, ठीक है। तो देखो आपको पता है 8 नंबर पे ये आता है हमारा और 18 पे ये आता है, ठीक है। तो 18 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। अब 10 तो बचेगा हमारा, ठीक है। 18 में से हम 8 जाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या इसके बीच का बताना है, तो हमें इसमें 10 में से एक और माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 9। तो हम देखें 9 हमारा किस ऑप्शन है? तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आई आता है, फिर क्या आता है? जे आता है, फिर क्या आता है? के एल एम एन ओ पी और क्यू, फिर क्या आ गया? आर। तो हमें आर को छोड़ना है और एच को छोड़ना है, क्योंकि इनके बीच बीच का हमें गिनना है, ठीक है। तो देखो आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 आ गया ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी श्रृंखला चलिए 34, 42, 50, 56, 62, 66, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारी अगली संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं हमारी श्रृंखला क्या चले। देखो यहाँ पर देखो 34 से हमारा 42 हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या 34 से हमारा कितना हुआ? 34 से हमारा 42 हुआ, ठीक है। तो इसमें कितना प्लस हुआ? 34 में हमारा कितना प्लस हुआ? 8 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 42 से हम 50 पे गए, फिर से यहाँ पर क्या 8 प्लस हुआ, ठीक है। अब हम 50 से इस पे गए 56 पे, तो यहाँ पर हमारा कितना 6 प्लस हुआ। फिर 56 पे से हम 62 पे गए, यहाँ पे हमारा क्या 6 प्लस हुआ, ठीक है। अब हम 62 पे से 66 पे गए, यहाँ पर हमारा कितना प्लस हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब हमें आगे बताना, ठीक है। अब आपको हमारी सीरीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले 8 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर मतलब कि फिर 6 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, और फिर 6 में से फिर 2 कम हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो फिर दोबारा से क्या 4 प्लस हुआ, ठीक है। तो हम 86 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70। तो हम देखेंगे 70 हमारा किस ऑप्शन में? तो 70 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 10, ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे देख रहा है 29 अनुपात दे रखा 31, और यहाँ पर दे रखा फिर समानुपात, फिर देखा 23 अनुपात प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 29 से 31 में अगर हम 29 में को 2 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना होगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ 23 में को 2 प्लस करेंगे तो 23 में को 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 23 और 2 कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। तो हम देखिए ऑप्शन में 25 है, तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन में 25 नहीं दे रखा, मतलब कि इसमें ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखो यहाँ पर 29 जो है हमारी क्या अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 31 जो है हमारी वो भी क्या हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। 29 से अगली हमारी अभाज्य संख्या देखिए 31, ठीक है। इसी प्रकार हमें 23 जो है हमारी अभाज्य संख्या, 23 से अगली अभाज्य संख्या देखिए, तो 23 से अगली अभाज्य संख्या जो होती है हमारी देखो 23 के बाद 24 भी नहीं होती, 25 भी नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 भी नहीं होती, 28 भी नहीं होती, 29 जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, क्या होती है? 29 हमारी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। हम देखिए 29 हमारा ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं? देखो यहाँ पर हमारा 29 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।